हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरा इस नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे कर्ण के जन्मगाथा पे। कर्ण का जन्म हो चुका था, कर्ण को बहुत सारे अपमान झेलना पड़े थे और अभी कर्ण को शिक्षा लेने की हम चर्चा कर रहे थे कि कर्ण अपना शिक्षा कहाँ से पूर्ण करते हैं और वो कैसे जाते हैं, कैसे बहुत सारे जो समय है जो दौर था, उस समय की कठिनाइयों को, अपमान को सहते हुए वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो कर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये कह के मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करता हूँ, मैं किसी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं दे सकता। तो वहाँ से हंगराज कर्ण हताश हो गए और वो हताश होकर चले जाते हैं श्री परशुराम जी के पास। और वो उनका बस एक ही गलती था कि वो परशुराम जी को ये बता दिए कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि परशुराम जी क्या करते थे कि वो सिर्फ ब्राह्मण को छोड़ के किसी और को शिक्षा नहीं देते थे। एक समय पे वो राजपूत को भी शिक्षा दिया करते थे, राजकुमारों को। लेकिन जब से एक घटना हुई थी पीछे के कालों में कि जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह उनको युद्ध में हरा देते हैं। एक एक लंबी विषय है जिस पे हम कभी चर्चा करेंगे। जिसके बाद से वो ब्राह्मणों को, राजपूतों को शिक्षा देना बंद कर दिए थे। तो कर्ण से बस वही एक चूक हो जाती है और उस चूक की वो सज़ा वो पूरी ज़िंदगी भुगतते हैं। आइए देखते हैं गुरु परशुराम जी किस तरीके से उनसे सामने पेश आते हैं, किस तरीके से उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए सुनते हैं। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की है तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं चीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे क्या है क्यारियां बनी, जो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक की है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रखें चाहे लाख खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। तो उस समय क्या हो रहा था कि अंगराज कर्ण जो है वो गुरु परशुराम जी के जो सर हैं अपने जांघों पे लेके सो रहे थे। एक्चुअली जो परशुराम जी विश्राम कर रहे थे। तो वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उनके विश्राम में कोई बाधा है, तो इसलिए वो विश्राम कर रहे थे। तभी एक बिच्छी बिच्छी वहाँ पे आके उनके पैर के नीचे, अंगराज कर्ण के चोचांग के नीचे आके बैठ गया और वो काटने लगा। तो तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा, वज्र दृष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट बहरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। अब कर्ण को डर ये लग रहा था कि अगर हम हिलते हैं तो गुरु की जो विश्राम है उसमें बाधा आ जाएगी, निंद्रा में। तो इसलिए वो हिलना नहीं चाहते थे और वो अंदर से दर्द सह रहे हैं। वो दर्द को सहते सहते विकल हो उठे हैं। तो सहस पर क्या हुआ कि जो जो वो भिक्षु था वो खाते जंग को खाते खाते क्या हुआ कि बहुत खून का रिसाव होने लगा। और वो रिसाव बहते बहते परशुराम जी के
कान के पास आ पहुंचा तो गर्म खून की धाराएं बह रही थी, जिसको अचानक जब परशुराम जी को महसूस हुआ तो वो जाग उठे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहमी गई वह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः किट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु के कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए बिस्मत मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया किट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर से हंस का क्रोध अग्नि भयानक भभक उठे उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। तो यहाँ पे परशुराम जी को बहुत भयंकर गुस्सा आता है। उनको पता है कि जो इतना दर्द है वो सिर्फ एक ही जाति के लोग सहन कर सकते हैं, वो है राजपूत। ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सहन सकते हैं, और ब्राह्मण के अलावा कोई और जाति के भी लोग होंगे तो इतना दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं जितना राजपूत दर्द को, वेदना को सह लेते हैं। जिस कारण उन्हें शक हुआ कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई छलिया है। इसके कारण उन्हें बहुत क्रोध आता है, और फिर वो उस क्रोध की अग्नि में जल उठते हैं। और यह आज की वाणी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं कल परशुराम जी ने क्या कहते हैं अंगराज कर्ण को। राम राम, जय हिंद।